एवरीवन, आप सभी का हमारे एच के अकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड पे, जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम आज देखेंगे टाइप ऑफ टीचिंग एड्स या फिर आपकी जो शिक्षण की सहायक सामग्री है वो कितने प्रकार की होती है, किस किस तरह की शिक्षण सामग्री होती है और आप किस तरीके से उसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम टीचिंग एड्स के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस इन्वॉल्व्ड द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू, यानी जो हमारी शामिल जो इंद्रियां होती है उनके अनुसार हम शैक्षणिक जो प्रौद्योगिकी है उसको विभिन्न भागों में बांटते हैं। जैसे ऑडियो एड्स, यानी जो इसको क्या बोलते हैं, श्रव्य जो आपकी सामग्री होती है। दूसरा है वीडियो एड्स, जो आपकी क्या है, दृश्य सामग्री होती है। थर्ड क्या है, ऑडियो वीडियो एड्स या फिर श्रव्य दृश्य आपकी जो सहायक सामग्री होती है वो। अब इन तीनों को हम देखते हैं कि ऑडियो एड्स क्या होती है, वीडियो एड्स क्या होती है एंड जो आपकी ऑडियो वीडियो एड्स है वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम ऑडियो एड्स की बात करेंगे या फिर जो आपकी श्रव्य सहायक सामग्री है उसके बारे में बात करेंगे कि क्या होती है। श्रव्य का मतलब क्या है, जैसे आप ऑडियो से ही आप क्या है अंदाजा लगा सकते हैं कि सुनने की जो हमारी क्षमता है, या फिर हम जब क्या है कोई भी चीज़ क्या है सुनकर हम उसको सीखते हैं, या फिर हम लर्निंग प्रोसेस में जब सारा काम क्या है सुनकर करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ऑडियो एड कहा जाता है। दे आर इंस्ट्रक्शनल डिवाइसेस थ्रू विच मैसेज कैन ओनली बी हियर्ड, यानी वे निर्देशात्मक उपकरण या फिर वे डिवाइसेस जो क्या करते हैं जिनके माध्यम से संदेश केवल सुना जा सकता है। यानी कोई भी ऐसा डिवाइस हो सकता है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसके द्वारा क्या होता है, सिर्फ हमें क्या मिलता है, हमें सुनकर जानकारी प्राप्त होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, ऑडियो एड्स कहा जाता है। वी स्पेंड मोर देन 50% ऑफ अवर टाइम हियरिंग, हम अपने समय का क्या है 50% कैसे निकाल देते हैं, उसको सुनने में निकाल देते हैं। कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं उससे भी ज़्यादा क्या है 50% हम ध्यान देते हैं कि इंसान क्या बोल रहा है। तो ये क्या है आपका ऑडियो एड्स में हम 50% जो ध्यान देते हैं वो किस पर देते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। दिस रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो मीडिया इन अवर लाइफ, और ये क्या दिखाता है कि हमारे जीवन में जो श्रव्य साधन है या फिर ऑडियो मीडिया है वो कितना महत्व रखता है। आप जैसे फिर उसमें भी देखते हैं, अपने रेडियो को सुनते होंगे आप, इससे पहले आप क्या है और भी जो सोर्सेज थे उनको आप सुनते होंगे, जिसमें हम आगे बात करेंगे। जैसे आपका ध्वनि वितरण सेट है उसको आप सुनते होंगे, या भाषा प्रयोगशालाओं में जब आप जाते हैं तो आप उनको जो लैंग्वेजेस हैं उनको सुनते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, ये आपकी ऑडियो मीडिया के महत्व के बारे में बताता है। तो ऑडियो एड्स में कौन कौन से मुख्य एड्स होते हैं, सबसे पहले आता है आपकी लैंग्वेज लैब्स, यानी जो भाषा प्रयोगशालाएं वो। दूसरा है रेडियो सेट्स, तीसरा है साउंड डिस्ट्रीब्यूशन सेट्स एटसेट्रा। अब हम देखते हैं विजुअल एड। अब जैसे इसका क्या है, इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, दृश्य जो सामग्री है हमारी वो। इंस्ट्रक्शनल डिवाइसेस थ्रू विच द मैसेज कैन ओनली बी सीन आर नोन एज विजुअल एड, यानी क्या है, हमने जब ऑडियो एड में देखा तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, मैसेज को किस किस तरीके से फॉरवर्ड कर रहे हैं या पहुंचा रहे हैं, या अपनी जो हम लर्निंग प्रोसेस है वो किस तरीके से करा रहे हैं, बोलकर हम लर्निंग प्रोसेस करा रहे हैं, या फिर हम मैसेज कैसे पहुंचा रहे हैं, हम ऑडियो के थ्रू पहुंचा रहे हैं, बोलकर उसको पहुंचा रहे हैं। लेकिन विजुअल एड्स में क्या है, या दृश्य जो सामग्री है उसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। और हम मैसेज कैसे पहुंचाते हैं इसमें, उसमें हम संदेश पहुंचाने के लिए दृश्य एड्स क्या करते हैं, चित्रों का प्रयोग करते हैं, या फिर क्या है आपकी जो विजुअल जो चीज़ें हैं उनका उपयोग करते हैं। निर्देशात्मक उपकरण जिनके माध्यम से संदेश केवल देखा जा सकता है, यानी ऐसे माध्यम या ऐसे आपके मीडियम जो क्या करते हैं, सिर्फ संदेश को केवल हम देख सकते हैं, हम उसको सुन नहीं सकते, तो वो क्या कहलाता है, आपका विजुअल एड्स कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए मैं लूँ कि पोस्टर्स आते हैं, तो पोस्टर्स में सिर्फ आप देख सकते हो कि क्या उसमें चीज़ें हैं, सब कुछ उसमें मेंशन होता है। जैसे आपको कोई कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस से पहले आपके पास कोई भी ब्रोशर आता है या फिर आपका फ्लेयर आता है, तो उसमें आपको सारी डिटेल दी हुई होती है लिख कर, यानी आप उसको देखते हैं और देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि कोई कॉन्फ्रेंस किस डेट को होने वाले, कहाँ पर होने वाले, उसका वेन्यू क्या है, उसका टाइमिंग क्या है, एब्स्ट्रिक्ट आपको कब तक भेजना है, फुल पेपर आपको कब तक भेजना है, उसकी फ़ी पेमेंट कितना है, स्कॉलर है तो कितना पेमेंट लगेगा। तो ये सब किससे मिल जाता है, एक पोस्टर से सिर्फ देख के हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरा आता है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड क्या होते हैं, जैसे आपने बचपन में देखा हो कि आप
क्या है, कोई चित्र बने होते थे छोटे छोटे कार्ड्स पे और उनको आप पहचान लेते थे। ऐसे ही जैसे एक्टर्स के भी जो छोटे छोटे कार्ड्स आते थे, उनके एक्टर्स के भी उस पर चित्र बने होते थे और आप उनको पहचान लेते। ऐसे ही फ्रूट्स, अगर वेजिटेबल्स के मैं नाम लूँ या फिर फ्रूट्स के नाम लूँ, तो उनके क्या है, छोटे छोटे कार्ड्स पे चित्र बने होते हैं और उनको हम फिर पहचान लेते हैं। तो ये क्या है, फ्लैश कार्ड से भी हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख के हम उनको पहचानते हैं, उनसे हमें कोई अदर जानकारी नहीं मिलती। इसी तरीके से आपके चार्ट्स हैं, चार्ट्स में भी अलग अलग तरीके के चार्ट्स हो सकते हैं आपके, उसमें भी हमें देख के ही चीज़ों का पता चलता है। उसके बाद बुलेटिन बोर्ड्स हैं, मैप्स हैं। मैप्स आप देखोगे, जैसे आप इंडिया का मैप देखते हो, इंडिया के फिजिकल मैप को आप देखोगे तो फिजिकल जो आपको टोपोग्राफी है वो आपको देखने को मिलेगी। या आप पॉलिटिकल मैप देखते हो तो उसमें आपको बाउंड्रीज के साथ मिलेगा, आपको स्टेट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलेगा। तो क्या है, मैप से भी हमें अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है। रिसोर्सेस मैप आपके अलग होते हैं, उसके साथ साथ ओशनोग्राफी की अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो ओशन से रिलेटेड मैप आपको अलग मिलेंगे, उसमें करंट से रिलेटेड मैप आपको अलग मिलेंगे। तो मैप से भी हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद मॉडल्स, मॉडल्स जो है आपका जो 3D एनिमेशन है मॉडल्स का, वो हमें वहाँ की किसी भी चीज़ की आप स्टडी करें उसकी जीती जागती जो प्रस्तुति है उसको स्पष्ट करता है। इसके बाद आता है फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स भी क्या करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि जब भी हम फील्ड में जाते हैं और फील्ड में जाने के बाद हम स्टडी करते हैं किसी एरिया की, जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं उससे भी अलग चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। और जब हम उन फोटोग्राफ्स को लाते हैं और फोटोग्राफ्स को देखते हैं तो फोटोग्राफ्स भी अपने आप में एक अलग इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे अगर आप स्लम्स एरिया का फोटोग्राफ लेके आएंगे, वहाँ के लोगों का फोटोग्राफ लेते हैं, तो वहाँ का सोशो कल्चरल इकोनॉमिक सब बैकग्राउंड आपको उससे समझ आ जाता है। तो इसी तरीके से विजुअल एड्स क्या है कि हमें देखकर चीज़ें क्या है उसमें से समझ आए, तो वो क्या कहलाती है, आपकी दृश्य सहायक सामग्री कहलाती है। नेक्स्ट आता है ऑडियो विजुअल एड्स, या फिर इसमें क्या बोलेंगे इसको, श्रव्य दृश्य सामग्रियां। तो इसमें क्या है, दोनों शामिल होगी, यानी सुनकर भी और देखकर भी जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको ऑडियो वीडियो एड्स कहते हैं या फिर ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। इट हेल्प्स कंप्लीट द ट्रायंगुलर लर्निंग प्रोसेस। अब ट्रायंगुलर लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, एक मोटिवेशन होता है, दूसरा क्लासिफिकेशन होता है, तीसरा क्या होता है, सिमुलेशन होता है। वे एड्स हैं जो सीखने की त्रिकोणीय प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करते हैं। सीखने की त्रिकोणीय प्रक्रिया काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि सीखने की जो त्रिकोणीय प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से आपके तत्व शामिल होते हैं। तो पहला क्या है, प्रेरणा, दूसरा है वर्गीकरण, तीसरा क्या है, उत्तेजना। आपको ध्यान रखना है क्या है, मोटिवेशन, क्लासिफिकेशन, सिमुलेशन, या फिर प्रेरणा, वर्गीकरण और उत्तेजना। अब आता है, दे आर इंस्ट्रक्शनल डिवाइसेस इन विच द मैसेज कैन बी हियर्ड एंड सीन सिमल्टेनियसली। वे निर्देशात्मक उपकरण जिनमें संदेश को एक साथ सुना और देखा जा सकता है, यानी हम इसमें सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो वो संदेश क्या कहलाते हैं, आपके ऑडियो विजुअल एड्स कहलाते हैं। अभी मैं आपको विजुअल एड्स का एक एग्जांपल भी दूं तो पुराने टाइम में आप देखते होंगे या फिर जो लोग पुराने टाइम की चीज़ें देखते तो उसमें चार्ली चैपलिन के जो शोज आते थे तो उसमें क्या है, उसमें कुछ भी आपको नहीं बताता है कोई भी, लेकिन कुछ भी वो बोलता नहीं है, पर अपनी स्टोरी को एक्सप्रेस करने में वो काफ़ी क्या होते हैं, कारीगर रहते हैं। और ये काफ़ी फेमस आपके जो एक्टर रहे हैं चार्ली चैपलिन, तो उसको भी आप देखकर सीख सकते हैं कि आपका जो क्या है, विजुअल एड्स क्या होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, आउट ऑफ द 5 सेंसेस, सीइंग एट 87%, हियरिंग 7% आर द मेजर वन टू अट्रैक्ट अटेंशन एंड इंक्रीज लर्निंग। अब हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां आप सभी जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारी 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं या फिर हमारे 5 सेंसेस कौन कौन से हैं। तो इन 5 इंद्रियों में से हम 87% किससे सीखते हैं, देख कर सीखते हैं कोई चीज़ को, कि कैसा स्ट्रक्चर है किसी चीज़ का। कि अगर हमें, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या फिर मैं बात करूँ आपको कि मैं आपसे फ्लूवल एक्शन के पार्ट्स पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि मियांडर्स होते हैं या फिर आपकी जो ओक्सबो लेक्स होती हैं या फिर गोखुर झील जिसे बोलते हैं, तो वो किस तरीके की होती है। अब मैं आपको ऐसे ही इजीली ऐसे ही बता रही हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर मैं उनका क्या है उसको चित्र के द्वारा आपको प्रदर्शित करके दिखाऊं, कि ये आपके क्या है, मियांडर्स हैं, और मियांडर्स का जब ज़्यादा कटाव हो जाता है
तो इस तरीके के आपके क्या है गोखुर लेक्स। तो इस तरीके की जो आपकी लेक्स बसती है पीछे, उसको क्या कहा जाता है, ओक्सबो लेक कहा जाता है, या फिर क्या है गोखुर झील कहा जाता है। तो आपको देखने से समझ आ जाता है कि ये सर्पिलाकार है या फिर क्या है, इस मुड़ावदार जो ये नदी बह रही है इसको क्या कहा जाता है, मेआंडर कहा जाता है। और जब इसका कटाव ज़्यादा होता जाता है और ये अपनी जगह छोड़ देती है तो इस तरीके की झील बन जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, गोखुर झील कहा जाता है, क्योंकि गाय के खुर के समान दिखती है। तो क्या है कि देखने से हमें ज़्यादा पता चलता है कि मैं आपको बताकर कोई चीज़ ऐसे ही समझा रही हूँ उसको, यानी 7% हम सिर्फ सुनकर समझते हैं, लेकिन 87% हम सीखते हैं किससे, देखने से सीखते हैं। तो ये काफ़ी ध्यान रखना है आपको कि हमारी 5 सेंसेस जब काम करती है और हमारा ऑडियो और विजुअल एड्स अगर दोनों साथ में हैं तो 87% हम किससे सीखते हैं, देखने पर सीखते हैं, और 7% हम सुनकर सीखते हैं। और ये क्या करता है, हमारा ध्यान आकर्षित करने और सीखने के प्रति हमें आकर्षित करने का एक प्रमुख साधन है। अब इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं आपके, जैसे टेलीविजन में आप बहुत सी चीज़ें देखते हैं, तो उसमें आपको देख के भी पता चलता है कुछ चीज़ों का और सुन के भी पता चलता है। वीडियो फिल्म्स हो गई, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हो गई, तो इन सब से हमें जानकारी मिलती है। ये क्या कहलाते हैं, आपके श्रव्य दृश्य सामग्रियां कहलाती हैं। अब आता है फंक्शंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। When properly used, audio visual aids contribute to one or more of the following function। अगर क्या है हम ऑडियो विजुअल एड्स का क्या करें, अच्छे से प्रॉपरली यूज़ करें या अच्छे तरीके से उसका प्रयोग करें, तो हमें उसके कुछ फंक्शन समझ आते हैं, कुछ उसके कार्य समझ आते हैं। सबसे पहला क्या है, मोर क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत अच्छे से क्या है चीज़ों को स्पष्ट कर सकते हैं और हमें अच्छे से इससे समझ आ सकता है। यानी आपका ऑडियो वीडियो जो है इससे हमें अच्छे से चीज़ें समझ आ जाती है, यानी हम बोल भी रहे हैं उसी चीज़ को हम देख भी रहे हैं, तो हमें चीज़ें क्या है बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। बेटर अटेंशन, इंटरेस्ट एंड रेनेटेशन। ये क्या है, बेहतर ध्यान देने, यानी कोई भी चीज़ हम बोल रहे हैं और साथ में उसको दिखा भी रहे हैं, तो उससे हमें क्या है बेहतर ध्यान आकर्षित होता है हमारे जो शिक्षार्थी होते हैं उनका। और दूसरा क्या है, इससे रुचि भी पैदा होती है उनमें, कि अगर वो देख भी रहे हैं चीज़ों को साथ साथ और उसको पढ़ भी रहे हैं, बोल के सुन भी रहे हैं उसको, तो उनकी रुचि भी जागृत होती है। और उसके साथ साथ क्या है, ये क्या है याद करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इट हेल्प्स इन फास्टर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। और यह क्या है तेजी से और व्यापक रूप से सीखने में मदद करता है, यानी कि हम रैपिडली या फिर फास्टर मोड में क्या है चीज़ों को सीख पाते हैं। इसके बाद बेटर एक्सेस, बेहतर पहुंच ये हमारी बनाता है हमारे टॉपिक से रिलेटेड। दूसरा क्या है, सेव द इंस्ट्रक्शन टाइम, प्रशिक्षक का समय बचाता है। कैसे कि एक चीज़ हमें समझ नहीं आ रही, हम फिर से पूछ रहे हैं, फिर वो दोबारा से समझ नहीं आ रहा, फिर से पूछ रहे हैं, और बार बार अगर टीचर उसको पढ़ा रहे तो उसका टाइम क्या है काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। लेकिन अगर वो क्या है आपको चीज़ें दिखा भी रहा है, डायग्राम्स भी शो कर रहा है, चार्ट्स भी शो कर रहा है, और उसके साथ साथ आपको वो समझा भी रहा है बोल के, तो आपको बहुत इजीली समझ आता है। इससे क्या है आपका प्रशिक्षक का समय भी बचता है। सप्लीमेंट एंड स्पोकन वर्ड्स बाय कंपेयरिंग ऑडियो एंड विजुअल स्टिमुली। ऑडियो और विजुअल उत्तेजना को मिलाकर बोले गए शब्दों को पूरक बनाता है, यानी जब हम बोल रहे हैं और उसके डायग्राम्स भी हम बना रहे हैं तो ही हमारा एक टीचिंग एड जो है वो पूरा बन पाता है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस क्या है आपकी ऑडियो विजुअल एड्स की। सबसे पहले इसकी लिमिटेशन क्या है, लर्नर में फ्रॉम डिस्टोर्टेड इंप्रेशंस अनलेस ऑडियो विजुअल एड्स आर सप्लीमेंटेड विद रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशंस। जब ऑडियो विजुअल सामग्री को आवश्यक स्पष्टीकरण के साथ पूरक नहीं किया जाता तब तक शिक्षार्थियों के मन में गलत धारणाएं बन सकती है। अब जैसे क्या है कि कुछ भी चीज़ें कोई बोले जा रहा है, हमने कोई वीडियो दिखाई और उसमें वो कुछ भी बता रहा है और वो चीज़ उसने कुछ उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बताने में, या वो गलत चीज़ बता देता है, तो जब तक हम उसको क्लियर नहीं कर देते हैं, अपने आप से वेरीफाई नहीं कर देते हैं, तब तक क्या है जो हमारे शिक्षार्थी होते हैं उनके मन में इससे रिलेटेड गलत धारणा बन सकती है। दूसरा क्या है, टीचिंग में भी नैरो डाउन टू ओनली अ फ्यू बिग आइडियाज नोट गिविंग कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ सब्जेक्ट। शिक्षण को केवल कुछ बड़े विचारों तक सीमित किया जा सकता है जिससे किसी विषय की पूरी तस्वीर नहीं मिलती है। यानी क्या है कि जब हम ऑडियो और विजुअल एड्स का यूज़ कर रहे हैं, यानी श्रव्य दृश्य साधनों का यूज़ कर रहे हैं, तो सिर्फ जो ओवरव्यू है वही हमें मिल पाता है, लेकिन अगर हमें डीपली स्टडी करनी है तो हम इनसे नहीं कर पाते हैं। अब थर्ड इसकी लिमिटेशन क्या है, देयर इज द पॉसिबल रिस्क ऑफ स्पेक्टर्स इंस्टेड ऑफ द
attitude of thoughtful inquiry. Some extension workers acquire the mistaken idea that they have little to do when audio visuals are used. विचारशील जांच के दृष्टिकोण के बजाय दर्शकवाद का संभावित जोखिम है। यानी क्या है कि हम उसके तरफ, यानी ये जो अप्रोच है इसकी तरफ हम सोचे, इससे अट्रैक्ट हो, तो ये अपने एक विचारधारा बनाने में इतना कारीगर नहीं साबित होता है जितना कि हम सिर्फ एक दर्शक बन सकते हैं या फिर एक पार्टिसिपेंट के रूप में उसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ विस्तार कार्यकर्ता ये गलत धारणा बना लेते हैं कि जब ऑडियो विजुअल का उपयोग किया जाता है तो उनके पास कार्य करने के लिए बहुत कम होता है। यानी कि इसमें क्या है कि वर्कर्स, या फिर यहाँ पे बात की गई है कि आपके जो शिक्षार्थी होते हैं वो कभी कभी ये धारणा बना लेते हैं कि इसमें ज़्यादा क्या है, हमें काम नहीं करना पड़ता है। मल्टीमीडिया क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मीडिया बट इट कुड इंक्लूड सेवरल फॉर्म्स ऑफ मीडिया एंड ऑडियो, टेक्स्ट, स्टिल मैसेजेस, एनिमेशंस, ग्राफिक्स, वीडियोस एंड फिल्म्स। अब यह क्या है, एक से अधिक मीडिया का संयोजन है ऑडियो विजुअल एड्स में, लेकिन इसमें मीडिया के कई रूप है। अब इसमें क्या क्या रूप है? ऑडियो है, टेक्स्ट है, स्थिर चित्र है, एनिमेशन है, ग्राफिक्स है, वीडियो है और फिल्म को इसमें शामिल किया जाता है। यानी ऑडियो वीडियो जो हम यूज कर रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे? मल्टीमीडिया कहेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, टेक्स्ट भी इसमें आता है, इमेजेस भी इसमें आती है, एनिमेशंस भी हम डालते हैं, ग्राफिक्स भी हम डालते हैं, वीडियोस एंड फिल्म्स हम इसमें यूज़ करते हैं, और साथ में हमारा ऑडियो तो है ही। अब आता है टाइप ऑफ टीचिंग एड्स। ये टीचिंग एड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब टीचिंग एड्स को हम क्या है, प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण। यानी प्रक्षेपण और प्रदर्शन के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्री को हम दो प्रमुख भागों में बांटते हैं। पहला क्या है आपका? प्रोजेक्टेड, या फिर इसको बोलते हैं प्रक्षेपित। दूसरा क्या है? नॉन प्रोजेक्टेड, इसको क्या बोलते हैं? गैर प्रक्षेपित। अब इनको देखते हैं कि प्रोजेक्टेड क्या होती है। सबसे पहला आता है प्रोजेक्टेड या फिर प्रक्षेपित सहायक सामग्री। Visual instructional devices that are shown with a projector are called projected aids। यानी क्या है, जब हम दृश्य निर्देशात्मक उपकरण जो प्रोजेक्टर के साथ दिखाए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? प्रक्षेपित सहायक सामग्री कहा जाता है। यानी आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या है, दृश्य जो निर्देश हैं उनको शामिल किया जाता है, और उसको किससे दिखाते हैं? हम प्रोजेक्ट से दिखाते हैं, तो उसको ही क्या कहा जाता है? प्रक्षेपित सहायक सामग्री कहा जाता है। अब इसमें क्या है, जैसे स्लाइड्स हो गए, फिल्म स्ट्रिप्स हो गई, साइलेंट फिल्म्स हो गई, या फिर कार्टून्स हो गए, यानी मूक फिल्में आपकी, ठीक है। जैसे आप पुराने टाइम के इंडियन सिनेमास की भी बात करोगे तो उसमें भी पहले मूक फिल्म बनती थी, और इसी तरीके से कार्टून्स जो हैं वो भी पहले क्या है, उनमें ऑडियो नहीं होती थी। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? आपके प्रोजेक्टेड एड्स के एग्जाम्पल्स हैं। यानी क्या हम प्रोजेक्टर पे दिखाते थे। आप पुराने टाइम में फिल्म देखने का तरीका आप देखोगे तो एक प्रोजेक्टर लगा देते थे और सामने एक बड़ा सा जो कपड़ा है उसको लगा देते थे, और उसी पर ही वो प्रोजेक्टर क्या है, अपने रिफ्लेक्शन डालता था और वहाँ पर हमें फिल्म दिखाई देती थी। तो इस तरीके का ही एक क्या है आपका तरीका है। इसी तरीके से हम स्लाइड्स आप देखोगे प्रोजेक्टर पे, कभी भी आप जब प्रेजेंटेशन देने जाते हो और आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप प्रोजेक्टर लगाते हो। प्रोजेक्टर में आपका क्या है, आप आपके लैपटॉप से या फिर आपका जो पीसी है उससे कनेक्ट करते हैं अपना पेन ड्राइव, और उसके साथ पावर पॉइंट प्रोजेक्ट खोलते हैं, तो वहाँ का रिफ्लेक्शन आपका कहाँ पे जाता है? प्रोजेक्टर से आपकी फिल्म स्क्रीन पे जाता है, और वहाँ से आप अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये भी क्या है आपका प्रोजेक्टेड एड का एक प्रकार है। These are projected through an opaque projectors। इसको क्या बोलते हैं? एपिडियोस्कोप बोलते हैं, और एन ओवरहेडेड प्रोजेक्टर। अब इन्हें अपारदर्शी प्रोजेक्टर कहा जा सकता है या फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाता है। अब आता है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। अब गैर प्रक्षेपित सहायक सामग्री क्या होती है? अब वहां पर हमने देखा कि हम किसका यूज करेंगे? प्रोजेक्टर का यूज करेंगे। तो गैर प्रक्षेपित क्या हो जाएगी कि इसमें हम क्या करेंगे? प्रोजेक्टर का यूज नहीं करेंगे। यानी विजुअल इंस्ट्रक्शनल डिवाइसेस दैट आर सिंपली प्रेजेंटेड विदाउट एनी प्रोजेक्शन इक्विपमेंट आर नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। यानी दृश्य निर्देशात्मक उपकरण जो बिना किसी प्रक्षेपण उपकरण के प्रस्तुत किए जाते हैं उसे गैर प्रक्षेपित सहायक सामग्री कहा जाता है। यानी किसी भी टेक्नोलॉजी का हम यूज नहीं करते हैं, नॉर्मली हम पढ़ाते हैं,
तो उसको क्या कहा जाता है, गैर प्रक्षेपित सहायक सामग्री कहा जाता है। इसमें आपका ब्लैक बोर्ड आता है, जो आपकी ट्रेडिशनल जो एजुकेशन सिस्टम है उसका भी एक पार्ट है, यानी ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स का भी ये पार्ट है ब्लैक बोर्ड, और इसके साथ साथ आपके चार्ट्स आ जाते हैं। तो ये सब क्या है, आपके नॉन प्रोजेक्टेड एड्स हैं, ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी जा सकते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में। अब चलते हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज एड्स देर आर 2 एडिशनल कैटेगरीज ऑफ द टीचिंग एड्स। इन सहायक सामग्री के अलावा शिक्षण सहायक सामग्री को 2 अतिरिक्त श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अभी हमने 2 श्रेणियों की बात की, सबसे मेन मोटे तौर पर हम टीचिंग एड्स को बांटते हैं प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड में हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड में हम किसी भी प्रोजेक्टर या किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते, जिसमें हम ब्लैक बोर्ड और चार्ट्स के माध्यम से पढ़ाते हैं। दूसरा, अब हम इसके अलावा भी 2 और तरीके से बांटते हैं। एक आता है आपका डिस्प्ले एड्स, जिसको क्या कहा जाता है, प्रदर्शन सहायक सामग्री, और दूसरा क्या है, प्रेजेंटेशन एड्स, जिसको क्या कहा जाता है, प्रस्तुत सहायक सामग्री। अब डिस्प्ले एड्स या फिर प्रदर्शन सहायक सामग्री क्या है, विजुअल एड्स दैट आर सेपरेट बिफोर द ऑडियंस फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। दृश्य सहायक सामग्री जो सूचना और निर्देश देखने के लिए दर्शकों के सामने फैलाई जाती है। यानी क्या है, सिंपल वही चीज है जो पहले वहां पे हमने देखा था आपका, कि जब भी कोई चीज हमें क्या हो देखकर हम सीखें तो उसको क्या कहा जाता है, डिस्प्ले सहायक सामग्री कहा जाता है। अब इसमें क्या आ जाता है आपका, पोस्टर्स, सेम जैसे हमने वहां पे देखा था, बुलेटिन बोर्ड, मॉडल्स, यानी एग्जीबिशन भी आपके होते होंगे, तो यहाँ पे एग्जिबिट भी हैं आपके प्रदर्शन के लिए, यानी प्रदर्शनी जब आप लगाते हैं तो उसमें भी आप देखकर ही सीखते हैं कोई चीज़। इसके बाद आते हैं आप प्रेजेंटेशन एड्स या फिर प्रस्तुति सहायक सामग्री, जिसमें क्या है, हम कोई भी चीज़ क्या है प्रस्तुत करते हैं, हम प्रेजेंट करते हैं और उससे हम सीखते हैं, और ये किससे करते हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से करते हैं। अभी इसमें देखो, विजुअल एड्स दैट आर प्रेजेंटेड और प्रोजेक्टेड बिफोर द ऑडियंस फॉर viewing, explaining and or presenting the message of the visuals so that the audience gets a meaningful understanding of the object। दृश्य सहायक सामग्री क्या है, जो दर्शकों के सामने प्रस्तुत या प्रक्षेपित की जाती है ताकि दृश्य के संदेश को देखा जाए और समझा और प्रस्तुत किया जा सके, ताकि दर्शकों को विषय की सार्थक समझ मिल सके। यानी क्या है कि हम चीज़ों को वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे खुद से, ताकि दर्शक उन चीज़ों को समझ सके। अब डिस्प्ले में क्या था कि सिर्फ हम डिस्प्ले कर देंगे, हम कुछ भी नहीं समझाएंगे, सब जो आपके लर्नर्स हैं उनको खुद सीखना है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप बताएंगे कि क्या चीज़ कैसे क्या हो रही है, तो इसमें प्रेजेंटेशन में आपकी अहम भूमिका होगी। जैसे हम फ्लैश कार्ड दिखाएंगे, स्लाइड्स होती है, उसमें हमें खुद समझाना पड़ता है, फिल्म स्ट्रिप्स में भी क्या है, आपको समझाना पड़ता है, तो ये क्या है, प्रेजेंटेशन एड्स है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स की। अब प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स क्या होती हैं, एनी विजुअल एड दैट इज यूज्ड फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज ऑन अ स्क्रीन इन डार्क और सेमी डार्क कंडीशन कैन बी कॉल्ड प्रोजेक्टेड विजुअल एड। यानी क्या है कि जब आप किसी डार्क या सेमी डार्क स्क्रीन पर कोई भी क्या है, आप प्रोजेक्टर से कुछ चीज़ दिखाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, आपकी प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स कहलाते हैं। जैसे आप पुराने टाइम में भी आप देखोगे कि हम फिल्म्स देखते, मूवी देखते थे, या बात करूं कि हमारे जो प्रेजेंटेशन होते हैं उसमें भी आप देखते हैं, जो मैं पहले भी आपको बताया कि सेम वही एक पर्दा होता है, उस पर्दे के सामने हम अपना प्रोजेक्टर चला देते हैं और उस प्रोजेक्टर का रिफ्लेक्शन कहाँ पे पड़ता है, आपका उस पर्दे पे पड़ता है, और वहाँ पर हमें जो वो फिल्म जो चली होती है, वो रील्स जो उसके अंदर चल रही होती है, वो हमें सामने दिखाई देती है। इसके बाद क्या है, देर आर 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन। अब प्रक्षेपण की 3 महत्वपूर्ण विधियां हैं। सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट प्रोजेक्शन। डायरेक्ट प्रोजेक्शन क्या है, प्रत्यक्ष प्रक्षेपण इसको कहा जाता है। प्रत्यक्ष क्या होता है, जो हम अपनी आंखों से सामने देख रहे होते हैं, उसमें क्या है, आपकी स्लाइड्स होती हैं और फिल्म्स, यानी हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं फिल्म को भी और स्लाइड्स को भी। दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन। इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन यानी अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण, इसमें कौन सा होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स होते हैं। तीसरा क्या है, रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन, ओपेक प्रोजेक्टर एंड एपिडियोस्कोप, यानी प्रावर्तिक प्रक्षेपण, जिसमें क्या होता है, आपका अपारदर्शी प्रोजेक्टर और एपिडियोस्कोप होता है। तो अभी हमने देखा प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स, इसके बाद हमने देखा प्रेजेंटेशन एड्स क्या होती हैं, डिस्प्ले एड्स क्या होती हैं, और ये दोनों क्या है, आपके जो सहायक सामग्री है उसकी 2 अतिरिक्त श्रेणियां हैं। इसके साथ हमने नॉन प्रोजेक्टेड एड्स देखा, प्रोजेक्टेड एड्स देखा, और उसमें हमने टाइप ऑफ टीचिंग एड्स देखा है, जिसमें प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड दोनों होता है। प्रोजेक्टेड में हम प्रोजेक्ट का यूज़ करते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड में हम किसी भी प्रोजेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं।
और इसके बाद हमने जो हमने बात करी डिस्प्ले एड्स की, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सूचना को कैसे प्रदर्शित करते हैं, दर्शकों के सामने दिखाकर हम उसको समझाते हैं। यानी हम बताते कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम प्रदर्शनी लगा देते हैं और उनको उसमें समझना होता है। दूसरा, प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि हमें उसको समझाना पड़ता है, हमें उन्हें बताना पड़ता है कि ये जो चीज़ है या ये जो डायग्राम है या ये जो स्लाइड है ये क्या कह रही है। उसके बाद प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स हमने देखी कि क्या होती हैं, तो इसमें हमने देखा कि 3 इस तरीके की होती है। और प्रोजेक्टेड एड्स क्या है, जिसमें बड़े पर्दे पर, चाहे वो आपका डार्क हो बिल्कुल, चाहे वो सेमी डार्क हो, उस पर हम क्या है उसको प्रदर्शित करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रोजेक्टेड एड्स कहलाती है। तो इसमें डायरेक्ट प्रोजेक्टेड एड्स होता है जिसमें हम स्लाइड और फिल्म को लेते हैं, इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन होती है जिसमें ओवरहेड प्रोजेक्टर्स को लेते हैं, रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शंस होती है जिसमें आपका क्या है अपारदर्शी प्रोजेक्ट और एपिडियोस्कोप को हम लेते हैं। तो ये थे आपके टाइप ऑफ टीचिंग एड्स, जिसमें हम आगे देखेंगे आपका अलग अलग तरीके से। अभी हम आगे देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे स्लाइड्स क्या होती है, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं, हैंडल प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं, वीडियो प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं, या आपका फिल्म स्ट्रिप क्या है, चार्ट्स है तो चार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, बार चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, या फिर आपका टेबुलर चार्ट क्या होता है, ट्री चार्ट क्या होता है। तो इन सब के बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इन सारे टॉपिक्स को जो बच गए आपके टीचिंग एड्स के। तो तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और थैंक यू।